नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। सदियों से डॉक्टर को भगवान के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के ज़माने में किसी डॉक्टर का ऐसा रूप देखने को मिलता है कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर की करतूत देखने को मिली है देहरादून विकास नगर के डॉक्टर चौहान हॉस्पिटल में। यहाँ हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने अपनी ही क्लिनिक पर काम करने वाली नर्स से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की थी। मामला एक हफ्ते पहले का है, जिसे लेकर पीड़िता ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली विकास नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन एक सप्ताह बाद भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए पीड़ित युवती के परिजनों और भारी संख्या में स्थानीय लोग बीते दिन सड़क पर उतर आए। उन्होंने डॉक्टर और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया। और पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। वीरेंद्र चौहान को उनको गिरफ्तार करा जाए, हमारी लड़की को इंसाफ मिल सके। और हम चाह रहे हैं उसका लाइसेंस भी रद्द हो और उसकी हॉस्पिटल भी बंद हो। सर हॉस्पिटल खुला है, कर रहे क्या हो आप लोग? उनको वीरेंद्र चौहान को उनको गिरफ्तार करा जाए, हमारी लड़की को इंसाफ मिल सके। इंसाफ नहीं मिला है। 10 से 11 दिन हो गए हैं। अगर हमारे गरीब लोगों में से किसी ने, हमारे भाई हो चाहे हमारे हस्बैंड हो, किसी ने करा देता है, हम आज तक पूरा खानदान जेल चले जाता है। अब देखना यह होगा कि विकास नगर के डॉक्टर की ये करतूत 45 किलोमीटर दूर राजधानी में बैठे पुलिस के बड़े आकाव तक पीड़िता और उसके परिजनों की गुहार कब तक जाती है। अब खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने इंडिया और भारत पर मचे महाभारत को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल तमाम बड़े नेताओं के बयानबाजी के बावजूद सोनिया और राहुल गांधी का मौन रहना इस बात का समर्थन करता है। गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है, या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है, जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं है। विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने सत्र की कार्रवाई को सीमित करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि माननीय सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने 11,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है। मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण और अम्ब्रेला एक्ट जैसे 12 विधेयक पटल पर आए। विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा लगातार अतिक्रमण पर जो कार्रवाई चल रही है उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर अब मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी के भी वैध निर्माण में किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था, वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण हैं उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, हर प्रकार से उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद तभी उस पर जो है जब एक ठोस उसके आकलन जुड़ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब जाकर उस पर जो है कोई कार्रवाई होगी। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने डेंगू कंट्रोल रूम में 24 घंटे काम करने के निर्देश दिए, जिसके चलते डॉक्टर्स रात में भी ड्यूटी पर हैं।
वहीं डेंगू के लिए जारी टोल फ्री नंबर पर कंट्रोल रूम में आज तक कुल 510 कॉल प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान किया गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खानपुर विधायक उमेश कुमार विधानसभा में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। विधायक ट्रैक्टर में सड़ी फसल लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिन्हें विधानसभा के मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। विकासनगर के सेलाकुई में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर की सफाई के लिए छत पर चढ़ा था, तभी लोहे की रोड बिजली की लाइन से टच हो गई, जिससे यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बारिश रुकते ही भारी संख्या में यात्रियों ने चारधाम की यात्रा शुरू कर दी। वहीं देश विदेश से आने वाले यात्रियों को खासकर यमुनोत्री में प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर 6 सितंबर और 7 सितंबर को लेकर असमंजस है, वहीं परमार्थ निकेतन ने 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। साथ ही परमार्थ अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भगवान कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में धारण करने की बात कही। दिल्ली में होने जा रही G20 बैठक को लेकर भारत सरकार ने दिल्ली को सुरक्षा के घेरे में रखा है। वहीं इसका असर केदारनाथ धाम में भी देखा जा रहा है। धाम में उड़ने वाले तमाम हेली सर्विस को समिट के चलते दिल्ली में लगाया जाएगा। वहाँ तो जितने भी हेलीकॉप्टर है केदारनाथ के लिए, वो सब जो है हायर कर लिए गए वहाँ G20 को देखते हुए। तो इस तरह से 7 तारीख से 11 तक और केदारनाथ के लिए कोई भी हेली सेवा अब उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल का आयोजन होगा। चौपाल में आयुष्मान कार्ड, डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिकारियों से रिश्वत की मांग को लेकर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। इसी क्रम में विजिलेंस की टीम ने राज्य के विभाग के कर्मचारी दीपक को 3000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि हाँ, इनका काम रोका हुआ है और इनसे रिश्वत की मांग की गई है। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टीम ने, जो विजिलेंस की टीम थी, उसके द्वारा राज्य कर विभाग के कर्मचारी दीपक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 3000 की रिश्वत के साथ ही। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में 6000 पेड़ कटान और अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने राज्य की अन्य जांच एजेंसियों को सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा है। शासन की ओर से कहीं ना कहीं केवल ये कहा गया कि हम विजिलेंस की जांच कर रहे हैं और जो दोषी अधिकारी थे उनको संदेह के दायरे में भी नहीं रखा गया। इस पर जो है हम लोगों ने ये मांग करी थी माननीय उच्च न्यायालय से कि इस पूरे प्रकरण को एक निष्पक्ष जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेफ़र किया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफ़र कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। तो उत्तराखंड परिक्रमा में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।